श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद अध्याय 17 गंगा के अवतरण की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। किस तरह गंगा अवतरण होती है, कहाँ से गंगा का उद्गम होता है, कैसे बहते बहते हमारे तक आती है, ये सारे वार्तालाप इस अध्याय में बताए। जय माता जी, पढ़िए। गंगा अवतरण। इस 17वें अध्याय में गंगा नदी के उद्गम तथा इसके उसके इलाव्रत वर्ष में और उसके चारों ओर बहने का वर्णन किया गया है। इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह विस्तार के अंश संकर्षण के प्रतीक की गई शिव की वंदना भी है। एक बार भगवान श्री विष्णु बलि महाराज के पास पहुंचे तो वे यज्ञ में तल्लीन थे। श्री भगवान उनके समक्ष त्रिविक्रम अथवा वामन के रूप में प्रकट हुए और उनसे दान रूप में 3 पग भूमि की याचना की। भगवान वामन ने 2 ही पगों में तीनों लोगों को मापकर अपने बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के अवतरण आवरण को भेद डाला। इस छिद्र के कारण समुद्र से जल की कुछ बूंदें बाहर निकलकर भगवान शंकर के सिर पर पड़ी, जहां पर वे 1000 युगों तक जहां पर वह 1000 युगों तक पड़ी रही। यही बूंदें पवित्र गंगा नदी है। यह पहले स्वर्गलोक में बहती है, जो भगवान श्री विष्णु के चरण तल में स्थित है। गंगा नदी भागीरथी तथा जानवी आदि कई नामों से भी विख्यात है। यह ध्रुवलोक तथा सप्तऋषि लोकों को पवित्र करने वाली है, क्योंकि ध्रुव तथा सप्तऋषियों की एकमात्र अभिलाषा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना है। भगवान श्री विष्णु के चरण कमल से निर्गत गंगा नदी स्वर्ग लोकों को, विशेष रूप से चंद्रमा को आप्लावित करती हुई मेरु पर्वत के ऊपर बसी ब्रह्मपुरी से होकर आगे बहती है। यहाँ पर यह 4 धाराओं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा में विभाजित होकर लवण सागर की ओर बहती है। इनमें से सीता नामक धारा शेखर पर्वत तथा गंधमादन पर्वत से होकर बहती है और फिर भद्रा श्रवश तक प्रभावित होकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। चक्षुधारा माल्यवान गिरी से होकर प्रवाहित होते हुए केतु माल वर्ष में पहुंचकर पश्चिम में लवण सागर में मिल जाती है। भद्रा कुरुदेश पहुंचने के पूर्व मेरु, कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रृंगमान पर्वतों को पार करती है और तब उत्तर दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मालय से बहती हुई अनेक पर्वतों को, जिनमें हेमकूट तथा हिमकूट भी सम्मिलित हैं, लांग करके भारतवर्ष में पहुंचती है, जहां यह लवण सागर के दक्षिण की ओर बहती है। अन्य अनेक नदियां तथा उनकी शाखाएं 9 वर्षों में से होकर बहती है। भारतवर्ष नामक भूभाग कर्मक्षेत्र है तथा अन्य 8 वर्ष उन पुरुषों के निमित्त है जो स्वर्गिक आनंद उठाना चाहते हैं। इन 8 सुंदर वर्षों में स्वर्गिक जीव विभिन्न स्तरों के भौतिक सुख और आनंद का उपभोग करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न अवतार लेकर जम्बूद्वीप के इन 9 वर्षों में अपनी कृपा का वितरण करते हैं। इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर ही एकमात्र पुरुष हैं। यहाँ वे अपनी पत्नी भवानी के साथ निवास करते हैं और अनेक अनुचरियां भवानी देवी की सेवा करती हैं। यदि कोई अन्य पुरुष इस प्रदेश में प्रवेश करता है तो भवानी के शाप से वह स्त्री बन जाता है। भगवान शंकर संकर्षण भगवान की पूजा अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं द्वारा करते हैं। उन प्रार्थनाओं में से एक इस प्रकार है: हे भगवान, कृपया अपने समस्त भक्तों को इस भौतिक जीवन से उबारें और जो भक्त नहीं हैं उन्हें भौतिक जगत में बांध कर रखें। आपकी कृपा के बिना कोई भी प्राणी भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। इस प्रकार इस अध्याय में हम गंगा के अवतरण, गंगा के उद्गम, गंगा के अलग अलग स्थान कहाँ से प्रवाहित होती है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद इलाव्रत वर्ष के चर्चा होगी। इलाव्रत वर्ष में कौन रहते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, ये सब चर्चाएं इस अध्याय में होंगी। श्रुति माता जी, पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने वाम पद को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से उसके आवरण में एक छिद्र बना दिया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु के चरण कमलों को, जो केसर से लेपित थे, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। चूंकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है, इसलिए वह विष्णुपदी कहलाती है। बाद में उसके अन्य नाम पड़े, यथा जावी था भागीरथी।
1000 युगों के बाद गंगा का जल ध्रुव लोक में उतरा तो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। इसलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुव लोक को विष्णुपद अर्थात भगवान विष्णु चरण कमलों में स्थित कहते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि कोई भूमि जहाँ जल नहीं होता वो भूमि को अपवित्र माना जाता है। अब भगवान की सृष्टि में अगर जल ना हो, पवित्रता ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। हम जानते हैं किस तरह भगवान वामन देव इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान वामन देव ने जब बलि को 3 पग भूमि मानी थी, तो उस 3 पग भूमि को नापने के लिए 1 पग में सारा भूमंडल नाप लिया था। अब ये भूमंडल कितना बड़ा है आपको थोड़ा संकेत मिल रहा होगा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और 1 पग में भगवान ने सारे उच्च लोकों को नाप लिया था। और ये भौतिक संसार की, मतलब भौतिक संसार की नहीं, हमारे जो एक ब्रह्मांड है उसकी बाउंड्री को तोड़ता हुआ उनका अंगूठा बाहर निकल गया था। और उससे जो कारण समुद्र है जहाँ पर महाविष्णु विराजते हैं, वो कारण समुद्र का जल हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश किया, भगवान के अंगूठे को धोता हुआ नीचे आया और भगवान शिव की जटाओं में धारण हुआ। बाद में हम जानते हैं भागीरथ ने तपस्या की और उस जटाओं से वो जल मेरु पर आया और उस मेरु के माध्यम से फिर वो जल अलग अलग वर्षों में आया। तो ये हम लोग विस्तार से अभी पढ़ने वाले हैं। तात्पर्य आशा माता जी। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया है। गंगा जल पतित पावन कहलाता है क्योंकि वह सभी पापियों का उद्धार करने वाला होता है। वह सर्वविदित तथ्य है कि गंगा में नित्य प्रति स्नान करने से बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्यतः शरीर सभी प्रकार के रोगों का प्रतिरोध करने में सक्षम बन जाता है और आंतरिक रूप से मनुष्य में क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है। भारत भर के हजारों लोग जो गंगा के तट पर वास करने वाले हैं, वे नियमित रूप से गंगा जल में स्नान करते हैं और निश्चित रूप से मन तथा तन से पवित्र होते रहते हैं। अनेक ऋषियों ने, जिनमें शंकराचार्य भी सम्मिलित है, गंगा की प्रशंसा में स्तुतियां लिखी है और भारतवर्ष स्वयं भी गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा जैसी नदियों के कारण धन्य हो गया है। स्वाभाविक है कि इन नदियों के तटवर्ती भूभाग का निवासी आध्यात्मिक भावना में अग्रणी होता है। श्रील माधवाचार्य का कथन है, वराहे वाम पादम तू तदयंशिव तू दक्षिणम पादम कलवेशु भगवान अनु अजहार स्त्री विक्रम। अपने दक्षिण पाद पर खड़ी होकर तथा वाम पाद को ब्रह्मांड के ऊपर रखकर भगवान वामन त्रिविक्रम अर्थात वो अवतार कहलाए जिन्होंने 3 वीरतापूर्ण कार्य किए। इस तरह से भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए जो गंगा आई है, सभी को पावन करने वाली है। ऐसी पवित्र नदियों के स्नान से, उनके पास में निवास करने से स्वतः ही व्यक्ति के अंदर सद्गुण, सतो भावनाएं, सत विचार, ये सब आते हैं। भूमिका माता जी। महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज परम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं क्योंकि उनकी भक्ति निष्ठा दृढ़ थी। यह जानते हुए कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमल को पखारता है, वे उस जल को अपने लोक में ही रहते हुए आज तक अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। चूंकि वे अपने अंत स्थल हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, फलतः वे अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है और उनका शरीर पुलकायमान रहता है। तो हम जानते हैं किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त करके सबसे उच्च लोक प्राप्त किए हैं भूमंडल, भौतिक संसार में। अभी हम आगे इसकी श्रृंखला भी देखेंगे। और सारे जितने भी ग्रह हैं वास्तव में ये ध्रुव लोक को ही प्रदक्षिणा करते हैं। ये ध्रुव लोक बिल्कुल सबसे उत्कृष्ट लोक है ये भौतिक संसार में, वैकुंठ का ही एक कण है। तो ये ध्रुव लोक सर्वप्रथम आता है। तो जैसे गंगा वो कारण समुद्र के जल इस भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम ध्रुवलोक में जाती है। ध्रुवलोक में ध्रुव महाराज उसका स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के भाव में उत्कंठित होते हैं। उसके बाद गंगा नीचे आती है। तात्पर्य मंजू माता जी। जब कोई व्यक्ति श्री भगवान दो मंजू माता जी हो गई क्या?
कोई भी हरे एक कृष्णा। प्रभु जी मुझे कब हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जब कोई व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो उसे वीर व्रत कहते हैं। ऐसा भक्त अपनी उत्कंठा को अधिक अधिक बढ़ाता रहता है। अतः जब वह भगवान विष्णु को स्मरण करता है तो उसके नेत्र अश्रुपूरित हो उठते हैं। यह महाभागवत का लक्षण है कि ध्रुव महाराज ऐसी ही भक्तिपूर्ण उत्कंठा में मग्न रहते हैं और जगन्नाथपुरी में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भी दिव्य उत्कंठा का व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। चैतन्य चरितामृत में उनकी जीवन चर्या का साम्यक वर्णन मिलता है। हरे ये कृष्णा। भक्त का स्वभाव होता है, वो भगवान के विरह में, भगवान के स्मरण में बहुत निमग्न होता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। ये उत्कंठा, ये प्रेम, ये विरह बढ़ता चला जाता है। यामिनी माता जी। ध्रुव लोक के नीचे वाले लोकों में सप्त ऋषियों मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि का वास है। गंगा जल के प्रभाव से परिचित होने के कारण वे आज भी अपने सिर की जटाओं पर उसे धारण करते हैं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यही परम धन समस्त तपस्याओं की सिद्धि तथा दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सतत भक्ति प्राप्त होने के कारण उन्होंने धर्म, अर्थ, काम तथा परब्रह्म से तदाकार होने अर्थात मोक्ष जैसे समस्त साधनों का परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार ज्ञानी जन यह सोचते हैं कि भगवान में तदाकार होना ही परम सत्य है, उसी प्रकार सप्त ऋषि भी भक्ति को जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। उसके बाद सप्त ऋषि, जो हम 7 सितारे देखते हैं आकाश में, ये सप्त ऋषियों के लोग हैं और ये भी भगवान के चरणों को धोए चरणामृत स्वरूप गंगा को सर्वश्रेष्ठ अपना धन मानते हैं, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को त्याग करके वह सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति को मानते हैं। तो जितना उत्कृष्ट जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, उतना हम चेतना की भी उत्कृष्टता को देखेंगे। कि वो लोग अभी भौतिक संसार को छोटा मानते हैं, भौतिक संसार की वस्तुओं को छोटा मानते हैं, मोक्ष को भी नगण्य मानते हैं, केवल भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: अध्यात्मवादियों की 2 प्राथमिक कोटियां हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादी जीवन के आध्यात्मिक रूपों को स्वीकार नहीं करते। वे श्री भगवान के ब्रह्म रूप ब्रह्म ज्योति में तदाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्तजन श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक रहते हैं। ऊर्ध्व लोकों में सबसे ऊपर ध्रुवलोक है और इसके नीचे महर्षियों अर्थात पहले मरीचि, वशिष्ठ और अत्रि द्वारा अधिवसित 7 ग्रह है। ये सभी ऋषि भक्ति को जीवन की परम सिद्धि मानने वाले हैं। फलतः ये पवित्र गंगा जल को अपने शीर पर धारण करते हैं। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि जिसने विशुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए सभी कुछ, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति कैवल्य भी तुच्छ है। श्री श्रीधर स्वामी का कहना है कि भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेने पर अन्य समस्त कार्य को तुच्छ समझकर छोड़ा जा सकता है। प्रबोधानंद स्वामी इस कथन की पुष्टि इस प्रकार करते हैं: कैवल्यम नरकायते तिदशपूर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोक्ता दंष्ट्रायते विश्व विश्वपूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवतां तम गौरम गौरम एवं स्तुम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तियों की क्रिया का सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया है। फलतः जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की शरण में जाता है, उसके लिए मायावादियों की परम सिद्धि कैवल्य नारकीय लगती है, और कर्मियों की महत्वाकांक्षाओं का क्या कहना जो स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं। भक्तगण ऐसे लक्ष्य को मायाजाल ही मानते हैं। योगी भी अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्ति की अवस्था को प्राप्त हुए बिना उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इंद्रियों की तुलना विषधर सर्पों से की गई है, किंतु श्री भगवान की सेवा में संलग्न भक्तों की इंद्रियां विषदंत विहीन सर्पों की तरह है। योगी अपनी इंद्रियों का दमन करके भरसक प्रयत्न करता है, किंतु विश्वामित्र जैसे महान योगी भी अपने प्रयास में असफल रहते हैं। अपनी तपस्या के समय विश्वामित्र अपनी इंद्रियों द्वारा पराजित हो गए, जब वे अपनी साधना में लीन रहते हुए मेनका द्वारा वशीभूत हो गए। बाद में उससे शकुंतला का जन्म हुआ। अतः इस संसार में भक्ति योगी सबसे बुद्धिमान है, जैसा कि
श्रीमद् भगवत गीता 6.47 में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन्तरान आत्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम समय युक्त तमो मत। सब योगियों में जो भी योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममयी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप से जुड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है। तो कई बार कोई लोग अन्नशन पर बैठते हैं, भूखे रहते हैं, तो जब 18-20 दिन 25 दिन हो जाते हैं तो लोगों को डाउट होने लगता है, अरे इतने दिन ये जिंदा कैसे है, जरूर कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा। उसी तरह वास्तव में कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों को भूखा रखना ये संभव नहीं है, ज्यादा दिन तक संभव नहीं है। लेकिन अगर वही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तो इतना उत्कृष्ट रस भक्त को प्राप्त होता है कि फिर उसको नरक जैसा मोक्ष, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नरक जैसे लगने लगते हैं। तो ऐसे भक्तों का विशेषता है, भगवान को आश्रय लेने के बाद, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने के बाद उनको ये सारी वस्तुएं नगण्य लगने लगती हैं। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरू पर्वत की चोटी पर गंगा नदी चार धारा ध्रुवलोक के पड़ोसी हमें सदैव स्मरण चार ध्यान रखा करो। ध्रुव लोक के पड़ोसी 7 लोगों को पावन करने के पश्चात गंगा जल का करोड़ देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब यह चंद्रलोक की आलिप्त करता है, अतः मेरू पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंच जाता है। हाँ, तो फिर ध्रुवलोक से दिव्य विमानों के माध्यम से गंगा चंद्रलोक तक पहुंचती है, और चंद्रलोक से फिर ब्रह्मा के आवास, जो हमने मेरू के ऊपर देखा था, वह ब्रह्मा के आवास पर ये गंगा पहुंचती है। अभी मैं पूरा फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूँ 1-2 श्लोक पढ़ने के बाद। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य: हमें स्मरण रखना होगा कि गंगा नदी ब्रह्मांड के बाह्य आवरण से भी परे कारण समुद्र से निकली है। भगवान वामन द्वारा बनाए गए छिद्र से निकलता हुआ कारण समुद्र का जल स्रावित होकर पहले ध्रुवलोक में पहुंचता है और फिर उसके नीचे के 7 लोकों में पहुंचता है। फिर इसे असंख्य स्वर्गिक विमानों के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है और तब यह मेरू पर्वत की चोटी पर गिरता है, जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। इस प्रकार गंगा का जल अंत में अधोलोकों तथा हिमालय श्रृंगों में पहुंचता है, जहां से बहकर यह हरिद्वार पहुंचता है और फिर भारत के समूचे मैदानी भाग को पवित्र बनाता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि गंगा का जल ब्रह्मांड के ऊपर से विभिन्न लोकों तक किस प्रकार पहुंचता है। यही जल नैसर्गिक विमानों द्वारा ऋषि लोकों से अन्य लोकों तक पहुंचता है। आज के तथाकथित समुन्नत विज्ञानी उच्चतर लोकों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ उन्हें इसका अनुभव हो रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अभाव हो रहा है। यदि वे सचमुच समर्थ विज्ञानी होते तो वे स्वयं विमानों के द्वारा अन्य लोकों की यात्रा करते, किंतु ऐसा कर पाने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने जब चंद्रमा की यात्राएं बंद कर दी है उन्होंने अब चंद्रमा की यात्राएं बंद कर दी है और अब वे अन्य ग्रहों में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। हरे कृष्ण। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। मेरू पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वेग से प्रवाहित होती है। वे धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम से विख्यात है और ये सब सागर की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रफुल्ल प्रभु। गंगा नदी की सीता नामक धारा मेरू पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केसराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरू पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। ये पर्वत मेरू पर्वत के चारों ओर तंतुगुच्छ जैसे हैं। केसराचल पर्वतों से चलकर गंगा नदी गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से भद्रावर्ष की भूमि में बहती है। अंत में यह पश्चिम में लवण सागर में पहुंच जाती है। अभी मैं इसको ग्राफ में दिखाऊंगा, इसलिए इसकी व्याख्या अभी नहीं कर रहा हूँ। मीनू माता जी पढ़िए। गंगा नदी की चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वश में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से केतुमाल वश से बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण सागर तक पहुंच जाती है। मोनिका माता जी।
गंगा नदी की भद्रा नामक धारा मेरू पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती है। इसका जल क्रमशः कुमुद, नील, श्वेत तथा शृंगवान पर्वतों की चोटियों पर गिरता है। फिर वह कुरु प्रदेश में से बहती हुई उत्तर में लवण सागर से मिल जाती है। हरे कृष्णा। सुनंदनी देवी माता जी। इसी प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों पर पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को अप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है और उसे अपने जल से अपूरित करती चलती है। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करते हैं वो भाग्यशाली है। उन्हें पग पग पर राजसूय तथा अश्वमेध जैसे यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। बसंत प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य अब भी जहां बंगाल की खाड़ी के लवण जल में गंगा नदी मिलती है वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। जनवरी फरवरी मास में मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी यहाँ हजारों लोग मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा से स्नान करने आते हैं और वास्तव में उनको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि यहाँ की गई है। जो लोग किसी भी समय गंगा स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध तथा राजसूय जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होना कठिन नहीं होता है। आज भी भारत के अधिकांश लोग गंगा में स्नान करने के इच्छुक हैं और ऐसे अनेक स्थान हैं जहां वे स्नान कर सकते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में प्रतिवर्ष जनवरी मास में गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर स्नान करने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। इसके बाद वे बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के संगम में स्नान करते हैं। भारत के लोगों के लिए यह विशेष सुविधा है कि वे अनेक तीर्थ स्थानों पर गंगा स्नान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी। मेरू पर्वत की चोटी के अन्य अनेक छोटी तथा बड़ी नदियां निकलती हैं। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य हैं और वे सैकड़ों धाराओं से विभिन्न भू प्रदेशों में बहती हैं। अभी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वर्णन हुआ। तो सबसे पहले गंगा कारण समुद्र, अब ये कारण समुद्र भी समझाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ओके। अभी हम आ जाते हैं महाविष्णु के पास। महाविष्णु जिनके एक एक कण से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, ये जिस जल में रहते हैं उस जल को बोलते हैं कारण समुद्र। वो है कारण समुद्र, इसलिए इनका नाम एक और है कारणोदक्षाई विष्णु। ठीक है। अब ये एक एक जो बुदबुदे हैं ये एक एक ब्रह्मांड है। तो हम बात कर रहे हैं एक ब्रह्मांड की। अब मानो इस एक ब्रह्मांड में वामन देव आए। अब इस वामन देव ने जब इस ब्रह्मांड में बलि महाराज के राज्य को नापने के लिए अपना एक उल्टा पैर ऊपर उठाया था, तो वो नाखून से ये बुदबुदे का जो ये कवर है, ये जो बाउंड्री है, इसमें छेद हुआ। तो इसमें जब छेद हुआ तो ये कारण समुद्र का जल इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया और ये जल वामन देव के अंगूठे को धोता हुआ अंदर गया। उसका नाम है गंगा, वो है गंगा। अब इधर देखते हैं, इसलिए हम लोग गाते हैं चरणों से जिसकी चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो वो चरणों से वास्तव में वो कारण समुद्र को धोती हुई जो जल आया है वो गंगा है। अब ये गंगा सर्वप्रथम ध्रुवलोक में जाती है। जो हमने पढ़ा, ध्रुव महाराज हमेशा भाव विभोर होकर भगवान का स्मरण करते हैं, सर्वप्रथम ध्रुवलोक में जाती है। उस ध्रुवलोक के बाद वो जाती है सप्त ऋषियों के पास। सप्त ऋषि, उनके लोकों में सप्त ऋषि गंगा का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, और फिर विमानों के माध्यम से वो सप्त ऋषियों के लोक से जाती है चंद्रमा पर। चंद्रमा से वो गिरती है मेरु के ऊपर। जो मेरु की चोटी है
उस मेरु के ऊपर गिरती है। अब मेरु के ऊपर दशा क्या है, वो थोड़ी इस तरह है। ये देखिए ऊपर से ये गंगा गिर रही है ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मा जी रहते हैं और आसपास में 8 लोकपाल रहते हैं। तो जब मेरु के ऊपर गंगा गिरती है 4 धाराओं में विभाजित हो जाती है, भद्रा, सीता, चक्षु और अलकनंदा। ये 4 दिशाओं में बहती है। 4 दिशाओं में बह करके ये इलाव्रत वृक्ष के चारों तरफ जाती है। हमने पढ़ा था इलाव्रत वृक्ष के चारों तरफ 4 चट्टानें होती हैं, चारों तरफ ये बहती है, सभी तरफ में लोगों को पवित्र करती है। ये अलकनंदा बहती हुई भारतवर्ष में अलकनंदा वाली गंगा आती है चारों ही गंगा, चारों के नाम अलग अलग हो गए। अब ये वहां से सुमेरु से आई और नीचे के लोकों में, फिर हिमालय में, हरिद्वार, और उसके बाद भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं। तो इस तरह ये गंगा का कार्यक्रम है। हम लोग जानते हैं गंगा यहाँ से हिमालय से निकली है, नहीं, वो हिमालय में पहुंचने के पहले इतना कुछ इतिहास गंगा का पहले है। यहाँ तक प्रभु जी ध्रुव लोक का डायग्राम दिखाएंगे, कहाँ पर रहता है? ध्रुवलोक का डायग्राम आगे दिखाएंगे, जब अभी ध्रुवलोक का वर्णन आएगा उस समय पर ध्रुवलोक दिखाएंगे कैसे ध्रुवलोक एकदम उच्चतम लोक है, उसके आसपास सारे अन्य लोग सर्कल लगाते हैं। तो आगे दिखाने वाले। तो प्रभु जी पहले ध्रुवलोक बना था, उसके बाद गंगा अवतरित हुई थी। बोल सकते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो ध्रुवलोक में पहले कैसे जाते? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। डाउट एक एक करके हाँ बताइए, मनीष प्रभु बताइए। प्रभु जी मेरे को प्रभु जी वो डायग्राम एक बार व्हाट्सएप करिए ना वापिस से। कौन सा? गंगा नदी का भी जो कर रहे। गंगा कहाँ गया? ओके, ये वाला मनीष प्रभु। प्रभु जी एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए ना। हाँ, इसमें देखिए सर्वप्रथम हम आए वामन देव के ऊपर। वामन देव ने जब अपना पग उठाया ये पूरे उच्च लोकों को नापने के लिए, हम जानते हैं एक पैर में उन्होंने भूमंडल नापा, एक पैर में पूरे उच्च लोगों को नापा। तो जब उच्च लोगों को नापने के लिए वामन देव ने पैर उठाया तो कारण ये भौतिक संसार का जो कवर है, इस कवर को भेदता हुआ उनका अंगूठा बाहर निकला। तो वो जब कारण समुद्र का जल अंदर आया, वो जल का नाम है गंगा। अब वो जल सर्वप्रथम गया ध्रुवलोक को। ध्रुवलोक इस भौतिक संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा ग्रह है। हम लोग आगे उसको देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ है, कैसे सारे ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, आगे देखेंगे। उसके बाद सप्त ऋषि, जो हम 7 सितारे देखते हैं ऊपर, वो सप्त ऋषियों के लोक में गंगा गई। उसके बाद चंद्रमा के पास चंद्रलोक, और चंद्रलोक से मेरु पर आई। मेरु अभी हमने देखा था इलाव्रत वर्ष के बीचों बीच मेरु है। यहाँ पर ये साइड में डायग्राम है, देखो ये कारण समुद्र, उसके बाद विष्णुपदी उसका नाम है, ध्रुवलोक में जाती है। ध्रुवलोक के बाद सप्त ऋषियों के पास, उसके बाद आती है मेरु के ऊपर। मेरु के ऊपर ये 4 धाराओं में विभाजित हो जाती है, चारों दिशाओं में जाने के लिए। और उसके बाद जो दक्षिण में आती है वो अलकनंदा गंगा के रूप में हमें प्राप्त होती है। ये उसका ऊपर का डायग्राम है। मेरु के ऊपर ब्रह्मपुरी पे गंगा गिरती है और 4 धाराओं में बढ़ जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 8 द्वारपाल जो बताए गए, ये कि 8 बसु हैं और इनके काम क्या है? द्वारपाल नहीं, लोकपाल। सॉरी। हाँ, ये लोकपाल अर्थात जो देवता हैं, देवताओं के मध्य में ही अलग अलग विभाजन कार्य के अलग अलग देवताओं को दिए हुए हैं, तो ये लोकपाल कहलाते हैं। इनको भगवान ने अलग अलग काम दिए हैं। जैसे इंद्र एक लोकपाल है, उनका काम है वर्षा इत्यादि का काम करना। यमराज एक लोकपाल है, अग्नि एक लोकपाल है, वरुण एक लोकपाल है, वायु एक लोकपाल है, कुबेर एक ही लोकपाल है। तो ये सब लोकपाल है। अष्टवसु वो अलग है, इनको लोकपालों में अलग गिना है। ठीक है, हरे कृष्ण।
चार आपने बताए हैं सीता अलकनंदा से उस डायग्राम में, इसके अलावा चार और दिख रहे हैं जो पिक्चर में, वो क्या है? चार और दिख रहे हैं, किधर दिख रहे हैं? हाँ मतलब डायग्राम में आप बताएंगे तो चार बताइए। दिशाओं में भेद। हाँ ये चार ही चार तो हैं। दिशा सीता अलकनंदा जो ये बताया ना ब्लू कलर में, हाँ इसके देखिए अलावा डायग्राम में चार, चार ही तो हैं। हाँ इसके आसपास दो के बीच में एक और जो मुझे दिख रहे हैं ये वो लोकपाल प्रभु जी, जो लोकपाल के वो है ना प्लेसेस। हाँ ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये जो नीली नीली पट्टी है ये नदी है। जी हाँ, ये तो चार ही है। और ये जो घर जैसे दिख रहे हैं ये लोकपालों के ऑफिस हैं, इंद्र का, यम का, अग्नि का, ये सब है। और बीच में ये ब्रह्मा जी का ऑफिस है। जी प्रभु। राइट 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 राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसा बोलते हैं कि गंगा नदी का वेग बहुत तेज है, इसलिए भगवान शिव ने भी उनको हाँ, जटा में धारण वो कर जो रखा है। हुआ है, वो जो हुआ है ध्रुव लोक में आने के पहले हुआ है। ध्रुव लोक आने के पहले भगवान शिव ने जटाओं में रखा है, जो हमने अभी ये अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था। कई कई वर्षों तक वहीं पर रखी रही। फिर जब भागीरथ ने तपस्या की तब जाके शिव जी ने उसको छोड़ा, तब ध्रुवलोक में आई। और फिर आगे की कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये पहले हो चुका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, हम उससे कारण सागर बोलते हैं, तो हमने आज तक देखा है कि सागर का पानी तो खारा रहता है और गंगा जल तो मीठा है ना। हाँ इसीलिए ये हमने अभी सुना है, सारे सागर का जल खारा नहीं होता है। केवल हम जो जम्बूद्वीप के आसपास का सागर है, ये सागर खारा होता है। सागर कई प्रकार के होते हैं, मीठा भी होता है, क्षीर सागर भी, दूध का भी सागर होता है, दही का भी होता है, गन्ने के जूस का भी होता है, मदिरा का भी होता है। जो शराबी है उनको खरीदना नहीं पड़ेगा, वो वहां रहेंगे तो बस वहीं से लोटा भर के पी सकते हैं। तो इस तरह कई तरह के सागर होते हैं। तो ये जो कैजुअल ओशन, जो कारण सागर है, इसका नाम ही है कारण सागर, अर्थात ये सागर है कारणों का। अब ये कैसे, अभी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। भगवान जो इच्छाएं करते हैं, ये कारण समुद्र के माध्यम से पूरी होती हैं भौतिक संसार में। तो ये जल बड़ा पवित्र है, भगवान की इच्छा का ही जल है। और इसकी उत्पत्ति हुई है भगवान के शरीर के स्वेद से। हमारा पसीना निकलता है, बदबूदार होता है, लेकिन भगवान का पसीना निकलता है, वो कारण समुद्र है। तो वो पवित्र समुद्र है, मीठा समुद्र है। उसका पानी गंगा जल के रूप में नीचे आता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु प्रभु। जी, इसलिए प्रभु सभी जी, ये जो कारण भगवान को कहा जाता है इसके बाद। ठीक है। आप लोग हैंड रेस कीजिए, नहीं तो यहाँ सब्जी मंडी हो जाएगी धीरे धीरे। यस बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो जो आप एक बार डायग्राम दिखा रहे थे उसमें एक डाउट है, तो थोड़ा वो आप एक बार फिर दिखा देंगे प्रभु जी। इसमें जो, हाँ ये वाला। इसमें ये 7 प्लैनेट के बाद मून है, मून के बाद मेरू है, मेरू के बाद जो लोअर प्लैनेट आ रहे हैं, इसको थोड़ा समझना चाह रहे थे कि मेरू पर्वत मतलब ये पृथ्वी से और बहुत ऊपर है, तो उस बीच में प्लैनेट सब आ रहे हैं क्या, लोअर प्लैनेट? नहीं 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 नहीं, ये मेरू से, ये लोअर प्लैनेट का मतलब है यही जो भूखंड है इलाव्रत वर्ष, वो मेरू की तुलना में नीचे है, इसीलिए। और फिर वहां से हिमालय तक जाता है। देखो और पीछे जाते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करते हैं, पिछली पीपीटी में देखते हैं। ओके, अभी दिख रहा है? जी प्रभु जी। ये मेरू से नीचे गिरती हुई गंगा दिख रही है, नीली पट्टी, जी जी ये गिरती है हिमालय के ऊपर, और फिर जी यहाँ से नीचे जा रही है, ये भारतवर्ष की ओर जा रही है। तो और बाकी खंडों में ये पर्वत टू पर्वत जा रही है। नहीं, ये भारतवर्ष इस साइड है, इधर हिमालय के। तो ये हर पर्वत से पर्वत जाती है, मेरू से मेरू, पर्वत से पर्वत जा करके ये भूखंड में नीचे गिरती है। तो उस तरह ये गंगा का प्रवाह है। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे मतलब बचपन से ये प्रश्न था कि ये आखिर गंगा नदी पानी इतना सारा आता कहाँ से, तो बहुत सारा जगह पढ़ते थे लेकिन पूरा सही उत्तर नहीं मिल पाता था। प्रभु जी आज समझ में आ रहा है। बस इसमें एक छोटा सा था प्रभु, जब ये नीचे उतरते जा रहे हैं तो जो मेरू पर्वत आई थिंक सबसे ऊंचाई है सबसे ज्यादा, तो उसके बीच में जो ये सब आ रहे हैं, ये सब पर्वत मतलब है पृथ्वी पे ही पर बहुत ऊपर है, और हाँ ऊपर
जी जी, अब समझ में आया। Thank you so much. हरे ये कृष्ण। बहुत ऊंचे हैं। तो मेरू की तुलना में जहाँ ब्रह्मपुरी इत्यादि है ये नीचे हो गया, इसलिए बोला नीचे के लोग। ऐसा नहीं डायरेक्ट यहाँ से पाताल में चले गए, ऐसा नहीं। तो ये पाताल में जाती है? नहीं नहीं, यहाँ से गंगा सागर तक का वर्णन है, इसके आय का वर्णन आगे देखें। जी ठीक है। यस, उषा ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि गंगा कारण समुद्र से निकलती है जहाँ महाविष्णु रहते हैं, तो उनका नाम फिर गंगा क्यों रहा? गंगा का क्या विशेष अर्थ होता है? ये अलग अलग नाम गंगा को बाद में मिले हैं, जैसे भागीरथी, जाह्नू ऋषि के मुख से निकली तो जाह्नवी, फिर भागीरथ ने बुलाया तो भागीरथी। इस तरह अलग अलग नाम उनके पड़े हैं। मुख्यतः इनका ओरिजिनल नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी अर्थात भगवान विष्णु के चरण को धो करके निकली है, इसलिए इनका नाम है विष्णुपदी। ठीक है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। परमेश्वरी माता जी। प्रभु जी, ये जो गंगा जब ध्रुव लोक पे आ रही है, फिर आगे सप्तऋषि वहां से, और फिर बाय प्लेन्स ये एक से दूसरी जगह पहुंच रही है। सो हम लोग ध्रुव लोक भी देख रहे हैं, सप्तऋषि का स्थान भी देखते हैं, पर इतना जो सब कुछ हो रहा है हमारे विजन में कुछ भी नहीं पता चलता। ये सब मतलब कि बहुत ही सटल उसमें जा रहा है ये सब। हाँ, क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां सीमित हैं। हम अपनी स्वयं की आंख की पलक के ऊपर के बाल नहीं देख पाते हैं, जो सबसे पास में है आंखों के। तो हम लोग बिना आंख के पलक के बाल थोड़ी देख पाते हैं। हम अपनी जी आईब्रोज नहीं देख पाते हैं, आंख के सबसे पास में आईब्रोज हैं। तो हम जी। जितनी निकट की चीज नहीं देख पाते हैं, तो ये दूर की चीजें हम कैसे देख पाएंगे? सो और दूसरा जो ये मेरू पर्वत से नीचे जो आ रही है और पर्वत से पर्वत जा रही है, बीच में जो द्वीप हैं जो हाँ। बने हुए, उनमें नहीं गिरती है, नहीं नहीं, ये केवल डायरेक्ट पर्वत से पर्वत। ये केवल 4 ही द्वीपों में जाती है। ये केवल 4 द्वीपों में, फिर से डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये केवल 4 ही द्वीप में जा रही है, जो द्वीप एकदम समुद्र के तट पर है, जिनमें से एक है भारतवर्ष। जैसे इस में और क्लियर होगा। भारतवर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्रश्रवा वर्ष और कुरु वर्ष, इन चारों में ही जा रही है गंगा। मेरु से नील श्वेत श्रृंगवान होके कुरु में बहेगी। उसके बाद यहाँ से गंधमादन में होके भद्रश्रवा में बहेगी। यहाँ से मेरु से निषद हेमकूट हिमालय होकर के भारतवर्ष में बहेगी, और यहाँ से माल्यवन होकर के केतुमाल में बहेगी। ये 4 ही जगहों पर गंगा बहती है। थैंक यू प्रभु। ठीक है। अंकित प्रभु, इसलिए हम बोलते हैं मैं उस देश का निवासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, हर जगह नहीं बहती। अंकित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जब भागीरथी जी ने तपस्या नहीं की थी, तो तब क्या गंगा इन किसी भी लोक में गंगा नहीं थी, ध्रुव लोक वगैरह नहीं में? नहीं, ये तब एक ही गंगा लोक- भगवान शिव की जटाओं में थी। ये उसके बाद का वर्णन है। और प्रभु यहाँ पे जो आगे भागवतम महल की, सॉरी, कि कुछ छींटे ही जो है वो शिव जी के जटाओं में गिरे थे, वो ही गंगा में है कि नहीं गिरे? हाँ मीन्स हाँ, पूरा का पूरा कारण समुद्र अगर हमारे ब्रह्मांड में आ जाता तो हमारा ब्रह्मांड का कुछ बचता ही नहीं। तो ये तो कुछ ही छींटे ही हैं जिनको भगवान के चरणों का अभिषेक हुआ। देखिए, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। ये है आपका श्लोक संख्या 1 में ही है, जहां पर भगवान शिव के इसमें, ओ नहीं, ये लिखा है प्रभुपाद ने चैप्टर समरी में लिखा है, किस तरह भगवान शिव की जटाओं में कई समय तक। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 3 लोक हैं उनके नाम क्या क्या है प्रभु जी? 3 लोक अर्थात जैसे आप मतलब वामन देव जी ने 3 कदम में तीनों लोकों को नापा, तो वो कौन कौन से लोक है प्रभु जी? तीन लोगों को नहीं मुझे नापा। मतलब एग्जैक्टली से क्या याद समझ में नहीं आती लोगों को क्या नहीं है। नापा। देखो इस डायग्राम में देखो, जी वामन देव थे भूमंडल पर, जहां पर
भृगकुच नाम के स्थान पर, जिसको आज भरूच बोलते हैं, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और वहां से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। तो बलि महाराज ने उस समय तक भूमंडल का पूरा राज्य अपने अधीनस्थ कर लिया था और उच्च लोक पूरे अपने अधीनस्थ कर लिए थे। केवल स्वर्ग ही नहीं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, उच्च लोक भी अपने अधीनस्थ कर लिए थे। तो वामन देव ने 1 पग में ये पूरा भूमंडल को नापा। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है जी प्रभु जी। ये पूरा भूमंडल को नापा और 1 पग में ये पूरा वर्टिकल, एक में हॉरिजॉन्टल, एक में वर्टिकल, ये पूरा नापा। और फिर तीसरे पग को मांगने के लिए बलि महाराज को बंदी बनाया कि अभी तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि महाराज ने बोला कि आप तीसरा पग मेरे सिर पे रखिए, क्योंकि देने वाले जो दान देता है उससे बड़ा होता है, तो आप मेरे सिर पे रखिए। तो तीसरा पग भगवान ने उनके सिर पे रखा। ठीक है प्रभु जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो ये गंगा जब सागर से आ रही है प्रभु जी, तो मतलब ये खत्म नहीं होगी कभी भी? मतलब वो भगवान के सागर से वहीं से आता रहेगा पूरा? देखिए, ये बहुत ही बड़ी मैं एक और बार डायग्राम में दिखा रहा हूँ। आपका प्रश्न मैं समझ गया, आप किधर क्या पूछना चाह रहे हो। ये देखो, गंगा जो सुमेरु के ऊपर गिर रही है, ये 4 भागों में बट रही है और फिर ये इतनी बड़ी प्रवाह यहाँ से हो रहा है। मान लो किसी कारणवश वश से हमारे पाप कर्म ज्यादा हो जाएंगे, मान लो हमारी अलकनंदा ना भी आए, तो बाकी जगह तो फिर भी गंगा बहती रहेगी। आप समझ रहे हो? मैं प्रश्न आपका समझ गया कि धीरे धीरे तो प्रभु जी गंगा का पानी कम हो जाएगा, धीरे धीरे। हाँ, ये मैं क्योंकि समझ दूसरी गया। नदियां बहुत सारी विलुप्त हो चुकी है। हाँ, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा, ये एक उसका एक धार आ रही है हमारी तरफ। ऐसा नहीं है ये पूरी की पूरी गंगा आ गई है, ऐसा नहीं है। अच्छा। गंगा बहुत दिशाओं में बह रही है और उसकी एक धार आ रही है हमारी तरफ। तो अगर हमारे पाप कर्मों के कारण अगर वो सूख भी जाती है, बाकी जी जगह जी। पर गंगा फिर भी प्रवाहित रहेगी। इसमें एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, मतलब जब गंगा नहीं आई थी तो उसके पहले भी बहुत सारी नदियां रही होगी? हाँ बिल्कुल, वो सारी नदियों का वर्णन तो हमने पढ़ा ना। जी जो जी जी कितनी सारी नदियां, एक साइड 40 नदियां बह रही हैं, एक साइड 5 नदियां बह रही हैं, सारी तो हमने वर्णन पढ़ा। ये सारी जी जी नदियां तो बह ही रही थी। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बबीता माता जी। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो उधर ऊपर से जब गंगा जी रहते वहां पर हेमकुंड साहिब सरदारों के गुरु जो है उनका कोई मंदिर वो बना हुआ है कुछ वहाँ पर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब? तो क्या करना है उसका? नहीं मतलब जैसे हम गए थे उधर ऊपर दर्शन करने के लिए, तो वहां पर हेमकुंड जाने के लिए रास्ता हमें दिखा था, इसलिए पूछ रहा था प्रभु जी। अभी अभी आया भी था वर्णन हेमकुंड का। मुझे जानकारी नहीं है, भागवत में हेमकुंड साहिब का उल्लेख नहीं है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है। आराधना माता जी। कृष्ण प्रभु जी। यस, आप म्यूट हो गई माता जी। आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब वराह अवतार अवतरित हुए थे, उससे पहले जो हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी को उठाया था या फिर पूरे भूमंडल को छुपाया था? पूरे भूमंडल को। तो फिर वो पूरी डिस्क को छुपाया था? हाँ। इसीलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा आपके कंसेप्ट हिलाने वाला हूँ, थोड़ा सा देखिए, एक फोटो दिखाने वाला हूँ आपको। थोड़ा सा हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि ये क्या हो गया प्रभु जी हमारे साथ, हम बचपन से तो कुछ और ही समझ रहे थे। वास्तव में पूरे भूमंडल को उठाया था, ये गोल पृथ्वी नहीं उठाई थी, पूरे भूमंडल को उठाया था। इस चित्र में देख पा रहे हो वरादेव ने कैसी पृथ्वी उठा रखा है, ये भूमंडल है, इसको उठाया था। ये सारे चित्रों में देखिए आप, यानी कि डिस्क।
हाँ, जो सारे 7 द्वीप हैं विथ उनके समुद्र, ये पूरे के पूरे को उठाया था। ये सारे चित्रों में आप देख सकते हैं। तो कई चीजें जो हम बचपन से पढ़ते सुनते हैं कई बार सही नहीं होती है। दीपिका माता जी। अच्छा, हाँ, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। भात की बात तो पहले आपने वो क्लियर कर दिया ना प्रभु जी, गर्भोदक्ष है और कारणोदक्ष है विष्णु में, तब जाके आगे चीजें समझ में आई, नहीं तो वहीं पे अटके हुए थे। हाँ। कारणों में और गर्भोदक्ष है विष्णु में। हम्म। वो अच्छा लगा, मुझे समझ में आ गया। यस, थैंक यू। अनुपमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भारतवर्ष में गंगा बहती है, ऐसे आती है, तो जो भारत के अलावा जो कंट्रीज है जैसे यूएस, अमेरिका और अफ्रीका, तो इनका क्या ये किसी अलग ब्रह्मांड में है? नहीं नहीं, ये सब भारतवर्ष के ही भाग हैं। ये पूरा ही भारतवर्ष बोला जाता था। अभी हमने बाउंड्री बना दी, काट काट के इंडिया बना दिया। नहीं नहीं, ये पूरा जो भूखंड आप देख रहे हो ये पूरा ही भारतवर्ष है। अच्छा, ये पूरा ही हाँ, भारतवर्ष है जो पूरा हम भारतवर्ष। ग्लोब में देखते हैं जो हम। हाँ, जो ग्लोब में देखते हैं पूरा भारतवर्ष है। ओके। सुप्रभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत सुंदर तरीके से बताए, ये क्लैरिटी आई। नो ऑफेंस, बट आप ये सारे जो पीडीएफ है शेयर कर सकते हैं क्या ग्रुप में, हाँ, मतलब हमारे पास भी अगर है। मैं शेयर करूंगा लास्ट में, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं शेयर करूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच, कोटि कोटि धन्यवाद। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आप जस्ट बता रहे थे कि वो जो वाराह देव ने उठाए वो गोल वाला पृथ्वी नहीं, तो फिर से मुझे एक डाउट आ रहा है कि भूमंडल और ये पृथ्वी दोनों को कैसे मतलब एक ही है कि अलग है? पृथ्वी वास्तव में भूमंडल है, और पृथ्वी अब मैं क्या बोलूं, पृथ्वी वास्तव में गोल नहीं है। आगे आगे वो मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है, कैसे विजन गोल का दिखाता है, क्या होता है, ये आगे अभी आएगा। तो अभी हम देखेंगे, तो हम सप्त द्वीपों के बारे में और सप्त सागरों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं बताऊँ। तो प्रभु जी, अभी जो प्रभु जी हम एक क्वेश्चन है मेरा। एक सेकेंड, जो बसंत प्रभु का होने दीजिए। हाँ, प्रभु जी, ये जो पृथ्वी ये पृथ्वी की जो पूरा एरिया है, और ये जैसे ये लोग कुछ हेलीकॉप्टर या प्लेन से ऐसे चारों तरफ घूम जाए हाँ, तो वो उससे। आएगा, वो आगे आएगा। मैं आपको अच्छा, प्लेन ठीक प्लेन का घूमना भी दिखाऊंगा, प्लेन कैसे घूमता है। ठीक है। ठीक है। यस। मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सेम क्वेश्चन था प्रभु जी जैसे। और प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं बराह अवतार के लिए। और प्रभु जी 52 अवतार का तो थोड़ा सा क्लियर हुआ है। प्रभु जी जो कंफ्यूज क्या, उसमें कंफ्यूज क्या होना है? ना देखिए, प्रभु जी देखिए जो मैं आपको वराह अवतार। जी एक जी। मिनट आपको बता रहा हूँ दोबारा से। ये आपका पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ये 14 भुवन है, ठीक है। ये 14 भुवन है, ये 14 माले की बिल्डिंग जैसे, जिसके 7 माले जमीन के अंदर है अंडरग्राउंड, और 7 माले जमीन के ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर है भूमंडल। हिरण्याक्ष ने ये ग्राउंड फ्लोर गायब कर दिया था, बाकी फ्लोर एज इट इज थे। ये ग्राउंड फ्लोर गायब करके, ये गर्भोदक सागर दिख रहा है नीचे, ये गर्भोदक सागर में भूमंडल को ले गया। भगवान बरादेव इस भूमंडल को ला करके पुनः स्थित करे इस कक्षा में। प्रभु जी ऊपर के ग्रह सेम टू सेम एग्जिट वहीं पर थे। हाँ, बाकी सब अपनी अपनी कक्षा में थे। जी। और प्रभु जी जब वामन अवतार जो पग नापते हैं तो जो बुलबुला रहता है वो उसी के अंदर में रहता है। हाँ, बुलबुला के अंदर ही तो बात हो रही है, एक ब्रह्मांड के अंदर ही तो भूमंडल पर वामन देव आए, भूमंडल पर बलि यज्ञ कर रहे थे। तो जब बातचीत हुई, पग नापने की बारी हुई, एक पग में भूमंडल नापा, एक में उच्च लोक नापे। तो वही नापने के, अब सामान्यतः व्यक्ति मान लो कोई बोले कि अच्छा अपनी जमीन नापो, तो कोई 1 इंच भी छोड़ता है क्या?
तो वामन देव ने एकदम बाउंड्री तक अपना पैर लगा दिया, जिससे वो बाउंड्री टूट गई, वहां से कारण समुद्र का कुछ जल अंदर आ गया। और प्रभु जी बराह अवतार में बराह भगवान कहाँ खड़े थे प्रभु जी, जहाँ सागरी सागर है? बरादेव तो आकाश में खड़े थे। जो जो युद्ध हुआ है बरादेव का और हिरण्याक्ष का, वो आकाश में हुआ है। हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा था, वो कोई भूमंडल पे नहीं हुआ, वो आकाश में युद्ध हुआ है। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा इसको डायग्राम में एक बार और समझा दीजिएगा तब थोड़ा सा प्रभु जी। ये देखिए ना, जैसे ये आपका भूमंडल गया गर्भोदक सागर के अंदर, ठीक है। भगवान बरादेव पहले ही भूमंडल को उठा के लाए, गर्भोदक सागर के ऊपर रखा, ये पानी के ऊपर रखा, ठीक है। फिर हिरण्याक्ष उनको चुनौती देता हुआ आया, तो ये अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष में युद्ध हुआ है। युद्ध होने के बाद जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब भगवान गर्भोदक सागर के सतह पे जो भूमंडल रखा था उसको पुनः अपनी कक्षा में स्थित किया। इस तरह युद्ध हुआ है। थैंक यू प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। प्रभु जी, जो भूमंडल देख रहे हैं, तो प्रभु जी हर भूमंडल के लिए एक अलग आकाश है, या आकाश की स्थिति कहाँ है? मतलब ये आकाश कहाँ रहता है? जो भूमंडल है, आकाश दिखता है, तो सारा भूमंडल भूमंडल के ऊपर ये देखिए, ये भूलोक और स्वरलोक, इसके बीच में ही आकाश है। इसमें जो अलग अलग ग्रह हैं, महर लोग बोलते हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे, ये आकाश है। आकाश वास्तव में हर ग्रहों के बीच में है, लेकिन जो हम आकाश देखते हैं वो ये आकाश को देखते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश होता है। भूमंडल के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं होता। तो प्रभु जी अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्या आकाश के ऊपर चले जाते हैं? नहीं नहीं, जितना घूम रहे हैं ना लोग, वो जितना अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, वो यहाँ मेरू के आसपास ही घूम रहे हैं, उसके ऊपर तो जा ही नहीं पा रहे हैं। ये इतना ऊपर तो पहुंचे ही नहीं है, ये नीचे नीचे ही घूम रहे हैं। अगर इतना ऊपर पहुंचते तो मेरू को भी देखते, इतना ऊपर होते तो अलग अलग समुद्रों को भी देखते, उतना तो देख ही नहीं पाते। रेखा मुझे क्वेश्चन था। हाँ गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी क्वेश्चन रहता है कि अभी जो भाई दूज आने वाली, इस पे गंगा में अगर जो गुरु बहन बनाते हैं, तो गंगा जी में अगर स्नान करते हैं, तो ऐसा सुनने में आया कि वो रिश्ता पक्का माना जाता है। प्रभु जी ऐसा सुना है। क्या पक्का माना जाता है? आसक्ति, भाई बहन के बीच में आसक्ति। हाँ प्रभु जी, ऐसा गंगा में स्नान करने से। आसक्ति को ही तो छोड़ना है प्रभु जी, भगवान का चिंतन करो आप। ये आसक्तियों को छोड़ के ही भगवान के धाम जाना है ना। और वो स्नान गंगा में नहीं होता, यमुना में होता है, यमदूतिया के दिन। हाँ यमुना, सॉरी सॉरी, यमुना यमुना जी, भूल गया प्रभु जी। ये सब छोड़ के भगवान का नाम लीजिए, नाम से बड़ा और कुछ नहीं है। ठीक है। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे नहीं पता मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं। अब जैसे विष्णु भगवान के पांव से, नाखून से वो छेद हुआ, तो उसमें कुछ बूंदे ही आई, लेकिन वो छेद तो रहा ही होगा ना, तो नहीं नहीं, भगवान जब आपके शरीर में छोटी सी चोट लगती है, तुरंत ब्लड क्लॉट हो जाता है, होता है ना। उसी तरह से भगवान ने जब उसको स्पर्श किया, कुछ बूंदों ने भगवान के चरण का अभिषेक किया, उसके बाद दोबारा से वह ब्रह्मांड की सतह पूर्ण हो गई। ऐसा नहीं कि वो खुला हुआ है, अविरत आता जा रहा है, नहीं। उस जल को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, और वहां जटाओं से अब थोड़ा थोड़ा गंगा जल के रूप में आ रहा है। उस तरह से वो स्थिति है। पूरा भगवान शिव ने नहीं छोड़ा है, थोड़ा 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 भगवान शिव की जटाओं से बाहर आ रहा है। ठीक है। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, ये अपने जब भौतिक जगत में लोग कॉस्मोलॉजी में लोग पीएचडी करते हैं, इतनी सी पढ़ाई करते हैं, और हमें अभी डिस्कस किया कि हमारी इंद्रियां बहुत सीमित है, कि हम लोग अपनी आंख की पलक भी नहीं देख सकते हैं। तो इन लोगों ने जो जितना भी वर्णन किया होगा, तो ये सब भागवतम में से लिया होगा, ये कैसे स्टडी किया होगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने एक भौतिक जिन लोगों ने ये सिलेबस, हाँ देखिए, अगर लिया होता तो उनका ज्ञान स्पष्ट होता। नहीं लिया है, इसीलिए जो अलग अलग अनुसंधान करते हैं, अलग अलग डिस्कवरीज करते हैं, थोड़ा 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 पता करते हैं। अब अनुसंधान का भी अपना एक सीमा है, अपनी एक लिमिटेशन है।
क्योंकि देखिए, जब हम कल भी चर्चा कर रहे थे, एक तो हमारी इंद्रियां पूर्ण है, उन इंद्रियों को थोड़ी सहायता देने के लिए हम उपकरण बनाते हैं। जैसे ये चश्मा एक उपकरण है, मैं आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ स्पष्ट, इसलिए मैंने चश्मा लगाया है, लेकिन ये चश्मा भी उपकरण बनाया मैंने है, तो ये भी सीमित है। जितना मेरी सक्षमता होगी उतना ही मैं आंखों से देख पाऊंगा। लेकिन जितना ज्यादा हम शास्त्रों पर और भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, तो हमारे ज्ञान का स्तर और बढ़ता चला जाता है। तो हर वस्तु को प्राप्त करने का एक तरीका है। अगर व्यक्ति को भगवान नारद मुनि की तरह या अलग अलग जो ऋषि मुनि संत पहले पहले अलग अलग ग्रहों में जाते थे, उस तरह अगर योगिक शक्तियां मिलती हैं तो वो जा भी सकता है। लेकिन जब तक वो शक्तियां नहीं मिलती हैं, तब तक अपने इस शरीर में इस इंद्रियों के साथ ये सब जानना बड़ा मुश्किल है। ये डिस्कवरी में कभी निकाल भी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब हम जो पढ़ते हैं वो 1% भी नहीं है, मतलब बहुत कम है 0.1% भी नहीं है। बहुत कम है, 1% से भी कम है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि हमारी जो भौतिक ये है ज्ञान है वो बिल्कुल नग्न नहीं उद्देश्य है। यही है। ये पूरे 5वें स्कंद का उद्देश्य क्या है? ये जितना हम ये भागवत का कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हमारी श्रद्धा भौतिक स्रोत से निकल के भगवान के चरणों में लगे। यही है। देखिए, प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं ना, तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद बोलते हैं असंख्य ब्रह्मांड है, उनमें से एक ब्रह्मांड है, फिर उसमें एक भूमंडल है, फिर उसमें एक भारतवर्ष है, फिर उसमें आप एक मंदिर के प्रेसिडेंट हो, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। तो इतनी कहानी प्रभुपाद ने क्यों बताई? जिससे व्यक्ति को ये समझ में आए कि मैं बहुत छोटा हूँ। ये हमारे अहंकार का दमन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी इतना समझा रहे हैं कि इस देखो, एग्जाम्पल के बाद जब हम ये 5वां स्कंद पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हम तो सच में ही कुछ नहीं। हाँ, और फिर आता है 6वां स्कंद जिसका नाम है पोषण। वहां से भक्ति शुरू होती है। 5वें स्कंद को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ज्ञान योग का नाम दिया है, ज्ञान योग, और 6वें स्कंद का नाम दिया है भक्ति योग। तो यहां से जब साक्षात्कार होता है कि नहीं, हम तो छोटे से जीव हैं, हम तो भगवान की एक छोटी सी जीवात्मा है, हमारा कार्य भगवान की भक्ति करना, तब 6वें स्कंद से अजामिल होती है। अच्छा, भक्ति करना है तो कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, आप कितने ही छोटे हो, कितने ही पापी हो, आप फिर भी भक्ति कर सकते हो, नाम का आश्रय लेकर। वहां से शुरू। तो ये सब एक क्रमबद्ध रूप में प्रवचन चल रहा है सुखदेव गोस्वामी का। थैंक यू सो मच। परमेश्वरी माता जी। प्रभु जी, ये जो आपने कॉस्मोलॉजी का जो डायग्राम दिखाया था, उसमें भूलोक है, भूलोक के बाद वहां स्वर नजर आ रहा है, बीच में भूरलोक वो कहाँ पर है, क्या है वो है जो अन्य अन्य ग्रह हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे। सोम, ये शनि इत्यादि, ये सब जो ग्रह हैं, ये सब भूवर लोक, ये भूवर लोक में आते हैं। तो इनको अलग 14 में नहीं गिना जाता, ये स्वर्ग के ही पार्ट होते हैं, लेकिन स्वर्ग और भू के बीच में होते हैं। जैसे जैसे प्रभु जी, ये हम जो अपने वायुमंडल में देख रहे हैं, तो हाँ, ये जो सा ये भूअर लोक आता है। हाँ, देखिए, ये स्वर्गलोक, ये भूलोक, इसके बीच में ये जो ग्रह दिख रहे हैं आपको, जी ये भूवर लोक है, ये भूवर लोक। ओके ग्रहों की जी श्रृंखला को भूवर लोक बोला जाता है, लेकिन इनको 14 में नहीं गिना जाता, इनको गिना जाता है स्वर्गलोक के साथ। ये 14 मंडल है, इसमें भूवर लोक को अलग से नहीं गिना जाता। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन को ऐसे हो गया कि आपने हमको बताया कि आसमान जो हमको दिखता है, ये बादल ये सब दिखते हैं, ये एक्चुअल में है ना। लेकिन हमने जो पावनेश्वर प्रभु आए थे टेम्पल में, उन्होंने ये कॉस्मोलॉजी के ऊपर सेमिनार लिया था, तो उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जो हमको ये बादल ये आसमान जो दिखता है वो एक्चुअल में ये पर्वतों की श्रृंखला है। तो वो उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु जी ने बोला पता नहीं, एक्चुअली अलग अलग। देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिस जिसको जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन आकाश जो है वो हर स्थिति में रहता है। आकाश मतलब होता है खम, अर्थात आप आज अपने शरीर में भी देखिए, जितने गैप्स हैं उनको आकाश बोला जाता है। तो जहां भी जो भी गैप्स दिख रहे हैं वो सब आकाश है। अब जो दो लोगों के बीच का जो गैप है उसको भी आकाश बोला जाता है। अब उसको अगर ऐसा बोला जाए कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हो सकती हैं,
क्योंकि दूर से देखने में पर्वत श्रृंखलाओं की समान ये आकाश दिखे, लेकिन वास्तव में ये 2 प्लैनेट्स के बीच का गैप है जो आकाश श्रृंखला है। नहीं तो आप विचार कीजिए, अभी आप यहां से एक हेलीकॉप्टर लेकर के अमेरिका जाएंगे, तो आप किस में उड़ रहे हैं? आप आकाश में ही तो उड़ रहे हैं ना। तो वो आकाश श्रृंखला भी होना जरूरी है। तो केवल पर्वत नहीं है। ये बोला जा सकता है कि यहाँ दूर से जो हम देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, वो हमारी सीमित दृष्टि है, इतना बोला जा सकता है। तो ये अलग अलग भक्तों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, मतलब उसमें कमेंट करना मुश्किल है। अच्छा, ठीक ठीक है है, प्रभु जी, थैंक यू। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमेश्वरी प्रभु जी, माता जी, मैं जो बता रहा था भुवर लोक के बारे में, एक्चुअली भुवर लोक भी गिनती होता है, इस डायग्राम में नहीं है। भुवर लोक भूर भुवा स्व महा जन तप सत्य, तो उस तरह 7 ऊपर के। यस अर्जुन प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ, बाकी मतलब तो जैसे कि मतलब जो मटेरियल साइंटिस्ट है, वो जैसे चंद्रमा पर कहते हैं कि हम पहुंच गए, तो सैटेलाइट तो बहुत नगण्य है, तो ये तो बहुत डिस्टेंस दूर है, तो फिर वो कहीं और ही पहुंचते हैं, तो इसीलिए उसको श्रील कैसे? प्रभुपाद ने बोला कि वास्तव में चंद्रमा में पहुंचे नहीं। यद्यपि कई भक्तों की श्रद्धा इससे खराब हुई, प्रभुपाद को 1-2 भक्त छोड़ के भी चले गए थे उस टाइम पे ये सुन करके, लेकिन वास्तव में ये सत्य है। क्योंकि चंद्रमा का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में है, वो चंद्रमा पे ये लोग नहीं पहुंचे। हो सकता है कोई और ग्रह पे पहुंचे। प्रभुपाद तो एक तात्पर्य बोले कि बीच में राहु आता है, हो सकता है राहु ग्रह पे पहुंच गए होंगे, ये हो सकता है। तो ये एक कंसेप्चुअली डिफरेंस है, इसको स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर पहुंच भी जाएंगे, प्रभुपाद ने एक और बात भी इसमें बोली है, अगर पहुंच भी जाएंगे तो क्योंकि उनकी योग्यता उतनी नहीं है चंद्र में प्रवेश करने की, क्योंकि उनके पुण्य उतने नहीं है, तो उनको कुछ दिखेगा नहीं। क्योंकि ये सारे जो कैलकुलेशंस है ना, ये बड़े सूक्ष्म हैं। जैसे मान लो कोई एयरपोर्ट पे आप गए, अमेरिका के एयरपोर्ट पे आप पहुंच गए, लेकिन आपके पास वीजा नहीं है, तो आप अमेरिका थोड़ी देख पाओगे, आपको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अगर हम पूछे कि क्या आप अमेरिका पहुंचे, तो एक तरह से पहुंचे, लेकिन क्या नहीं पहुंचे? हाँ, नहीं भी पहुंचे, क्योंकि अमेरिका तो आपने देखा ही नहीं। तो उसी तरह हो भी सकता है चंद्रमा पे पहुंचे हो, प्रभुपाद ने एक प्रवचन में इस तरह भी बोला है, लेकिन क्योंकि योग्यता नहीं है, वो बाहरी बाहरी सतह से होकर के वापस आ गए, उनको वास्तव में चंद्रमा का दर्शन नहीं हुआ। ये अंतर है। तो प्रभु जी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन फिर आई कहाँ से? ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? मतलब ये हमारे, भागवत की? हाँ जी, हमारे जो बुक्स में है, तो ये फिर ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? ये ये भगवान ओरिजिनल प्रोड्यूसर से आई है, जिसने पूरा भौतिक संसार बनाया है, उनसे आई है। भाई हम नहीं देख सकते, इसका मतलब सब नहीं देख सकते, ऐसा तो नहीं है। आज हमारी टेक्स्ट बुक्स में हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं, रशिया के बारे में पढ़ते हैं। सब जगह तो हम नहीं गए हैं। तो हाँ, आप नहीं गए हैं, लेकिन जो गया है उसने बताया है, उसने तो लिखा है। एक टीवी रिपोर्टर खड़ा होकर के वीडियो दिखाता है, हम नहीं गए हैं, लेकिन वो दिखा रहा है। उसी तरह ये शास्त्र है, इनको दर्शन बोला जाता है। दर्शन अर्थात जिस व्यक्ति ने देखा है वो हमें अपने शब्दों के माध्यम से दिखा रहा है। तो ये अंतर है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी, ऐसा धन्यवाद प्रणाम। ऐसा नीचे के ऐसा कोई शास्त्र में दावा नहीं है कि कोई नहीं जा सकता। जा सकते हैं, उसके लिए उतनी योग्यता चाहिए। उस तरह योग्यता होगी तो कोई भी जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक और पुस्तक लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उस पुस्तक में उन्हें प्रभुपाद ने समझाया है कि कैसे भौतिक स्तर में भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक स्तर में आत्मा है, और आत्मा की ये शक्ति है कि वो अलग अलग जीव अलग अलग शरीर धारण कर सकती है, अलग अलग लोगों की यात्रा कर सकती है। तो वो उसका क्रम भी है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई? प्रभु जी, ये हरे कृष्ण प्रभु जी, जिस तरह से आपने लास्ट एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे आप छोटी बोट लेके समुद्र में जा रहे हो, तो आप में योग्यता नहीं कि आप समुद्र पार कर सको। हाँ, आप उसके लिए भागवत में तो बड़े बोला जहाज है, पे जाना ही पड़ेगा। भागवत में तो बोला है, वो भी नहीं बोला है, भागवत में तो बोला है कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र तैरने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कुत्ता पानी में तैरता है, लेकिन समुद्र थोड़ी पार कर सकता है। उसकी पूंछ आप पकड़ लोगे तो कुत्ते को भी ले डूबोगे। ये उदाहरण भागवत बिल्कुल में। सत्य है, बिल्कुल सत्य। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो नीचे वाले लोक में फिर रोशनी कैसे पहुंचती है प्रभु जी? अपने अभी यहाँ आएगा, सूर्य तो फिर नीचे। एक पूरा अध्याय है नीचे के लोगों के ऊपर। उधर नागों की मड़ियों से उजाला होता है, आगे देखेंगे। अभी नीचे के लोगों के ऊपर पूरा एक अध्याय। अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसे बुद्धिजीवी प्रश्न नहीं आते हैं, बट मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात है जो आप स्टार्टिंग में बोले थे कि ये प्रभु की रचना है और हरिनाम करके आनंद कीजिए। हाँ जस्ट एक जी देखिए, हम लोगों को केवल ये समझना है कि भगवान की सृष्टि इतनी विस्तृत है, हम कितनी छोटी छोटी वस्तुओं से आकर्षित हो रहे हैं। वास्तव में ये भौतिक संसार छोड़ के हमको भगवान के धाम जाना है, इतना ही सोचना है। नहीं तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी क्यों सुनाते ये सब? इसलिए थोड़ी कि परीक्षित महाराज को ये सब आकर्षणों में फंसना था, नहीं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं, परीक्षित ये सब वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये सब छोड़ के तुम्हें भगवान का आश्रय लेना है और किसी वस्तु से आसक्त नहीं होना। अर्चना प्रेयसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है और काफी वैष्णव और वैष्णवी ने क्वेश्चन पूछ के मेरे भी डाउट्स बहुत क्लियर हो गए हैं। लेकिन मैं बस शेयर करना चाहती थी कि कल मैं भागवतम पढ़ रही थी 11वां स्कंद का दूसरा श्लोक, तो जिसमें बताया जाता है कि अनंत परमेश्वर के अनंत गुण लीलाएं होती है। तो जब हम ऐसा कुछ देखते हैं ना, तब विश्वास कर पाते हैं कि हाँ सही, भगवान को और भगवान के सब बातों को समझना बहुत मुश्किल है, हमारे बुद्धि के परे है, क्योंकि भगवान खुद ही अब देखिए इन माता चीजों जी, से परे है। ये तो फिर भी हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। अगर हम केवल अपने शरीर की पढ़ाई करना शुरू कर दें तो वो शरीर कितना कॉम्प्लिकेटेड भगवान ने बनाया है। हमारे एक सेल की पढ़ाई हम करते हैं, हमको जब स्कूल में बनाना पड़ता था सेल का डायग्राम, तो हम लोग प्रार्थना करते थे एग्जाम में सेल का डायग्राम ना आए। तो एक सेल का डायग्राम, एक सेल की पढ़ाई करना कितना जटिल है, कितना कठिन है। शरीर के एक एक अंग का, एक एक ऑर्गन की पढ़ाई करना कितना कठिन है। फिर उसके बाद ये सृष्टि, तो ये समझना बड़ा कठिन है हमारे जी लिए। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने भी ज्यादा इसको विश्लेषण नहीं किया। यद्यपि हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल के बारे में ज्यादा पढ़ाई करने से लाभ नहीं है, जेल से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा इसके अंदर ध्यान भी नहीं लगाना है। नहीं तो कल से आप लोग सब चार्ट वार्ट घर में चिपका लो और सब बढ़िया 14 लोगों का और इलाव्रत वर्ष और ये और वो। नहीं नहीं, ये उसका पर्पस नहीं है। सुनिए, आनंदित होइए, अगले अध्याय पे जाइए, यही उसका मुख्य पर्पस है। ज्यादा उसके अंदर डिटेल्स में जाना भी आवश्यकता नहीं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत समय हो गया, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। कल फिर पढ़ेंगे माता गंगा के आगे अवतरण और भारतवर्ष की महिमा मुख्यतः कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।